है बॉलीवुड बल्ले बल्ले का, जिसमें आज होगा गायन बेमिसाल। गायन ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि स्वर के साथ वो सौंदर्य की मलिका भी थीं, सूरत और सीरत की शहजादी भी थीं, जिनके नाम के माने ही रोशनी है, शानदार है। ये कोई पहेली नहीं है, अगर पहेली है तो हम बूझेंगे और इसे सुलझाएंगे भी। जो लोग उम्र की 40 या 50 बसंत देख चुके हैं वो तो झट से पहचान जाएंगे, लेकिन नई पीढ़ी के नौजवानों को भी उनके बारे में हमें बताना होगा। और जब हम बताने लगेंगे तो बेशक वो इंटरनेट पर जाकर उत्सुक होकर देखना चाहेंगी कि आखिर वो हैं कौन। तो आज उस शख्सियत से हम आपका तारुफ कराएंगे जो स्वर और सौंदर्य का संगम है। जरा पहचानिए तो। बादल आए पर बरसात बाकी रह गई, बादल आए पर बरसात बाकी रह गई, मेरी तुम्हारी मुलाकात बाकी रह गई। दूर पपीहा बोला, रामकिशन जी एस्टिमेट तो ठीक है, पर सीमेंट अल्ट्राटेक ही क्यों? कम दाम वाला नहीं चलेगा? चलेगा ना, पर टिकेगा कितना कोई गारंटी नहीं। हमारा नाम और घर का काम देखिए दोनों खराब, इसलिए सस्ता सीमेंट लगाना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। समझ गया। जी हाँ, आप घर का सब कुछ बदल सकते हैं पर सीमेंट कभी नहीं। इसीलिए घर बनाइए सिर्फ अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरियों तक जोड़कर घर को दें बेजोड़ मजबूती। अल्ट्राटेक, इंजीनियर्स का सुझाया देश का नंबर 1 सीमेंट। विख्यात डॉक्टर्स की राय में कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लागू करना होगा। इसकी पूर्ण पालना की जिम्मेदारी भी आम जन व समुदाय को लेनी होगी। जीवन रक्षा के लिए हमारा संकल्प है नो मास्क नो एंट्री। हर वक्त हर जगह कोरोना किसी की हैसियत या आत्मविश्वास से बेखबर है। एक ही भूल कहीं परेशानियों का सबब ना बन जाए। कोरोना से हुई मौतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, उस परिवार से पूछिए जिस पर गुजरी है। जीवन के
लिए जरूरी है 2 गज की दूरी, परिवार से है प्यार तो मास्क को करें अंगीकार, जीवन बचेगा तो जीवन के रंग फिर लौटेंगे। ध्यान रहे, ठीक होने के बाद भी पीड़ा दे सकता है कोरोना, पश्चाताप से बेहतर है सावधानी। जीवन बचाइए, मास्क अपनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। तो आप पहचान गए हैं, बिल्कुल सही आपने पहचाना। आज हम बात करेंगे स्वर और सौंदर्य का संगम सुरैया की, सूरत और सीरत की शहजादी सुरैया की, जो एक सिंगिंग स्टार थी। वृहद भारत का एक वो इलाका जो विभाजन के बाद पाकिस्तान बना, वहाँ से बहुत सारे कलाकार विभाजन के बाद हिंदुस्तान आए और बहुत सारे कलाकार विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। इस विभाजन में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। तो जो कुछ हमने पाया उनमें से एक सुरैया थी। इनका जन्म हुआ था गुजरांवाला, पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर, जो कि माता पिता की इकलौती संतान थी। पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। ये हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थी। जैसा कि हमने कहा, सिंगिंग स्टार थी और इनका जलवा 40वें और 50वें दशक में खूब बोलता था। अदाओं में नज़ाकत, गायकी में नपासत की मलिका सुरैया अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिख गईं। इसीलिए उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें इस सब कॉन्टिनेंट की मलिकाए तरन्नुम भी कहा जाने लगा। अब्रे बहार छाया, पैगाम में यार लाया, दिल को करार आया। शाम में बहार आई, करके सिंगार आई, ख्वाबों के हार लाई। आया खुशी का जमाना, उल्फत ने छेड़ा तराना। होठों पे दिल की है बातें, आई मोहब्बत की रातें। झुकने लगी क्यों निगाहें, निगाहें। दिल से मिली दिल की राहें, राहें। उनका प्याम आया, दिल का सलाम आया। होठों पे नामे खुदा, किसका ये नाम आया। अब्रे बहार छाया, पैगाम में यार लाया, दिल को करार आया। उठेगी पलकों की चिलमन, बढ़ेगा उल्फत का दामन। दिलों के गुंचे खिलेंगे, मेरे मसीहा मिलेंगे। कमी है दर्दे जिगर में, जिगर में। हंसते हैं माँ नजर में, नजर में। उनका प्याम आया, दिल का सलाम आया। होठों पे नामे खुदा, किसका ये नाम आया। बहार आई, करके सिंगार आई, ख्वाबों के हार लाई।
अब्र बहार छाया, पैगाम यार लाया, दिल को करार आया। विख्यात डॉक्टर्स की राय में कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लागू करना होगा। इसकी पूर्ण पालना की जिम्मेदारी भी आमजन व समुदाय को लेनी होगी। जीवन रक्षा के लिए हमारा संकल्प है नो मास्क नो एंट्री। हर वक्त हर जगह कोरोना किसी की हैसियत या आत्मविश्वास से बेखबर है। एक ही भूल कहीं परेशानियों का सबब ना बन जाए। कोरोना से हुई मौतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, उस परिवार से पूछिए जिस पर गुजरी है। जीवन के लिए जरूरी है 2 गज की दूरी, परिवार से है प्यार तो मास्क को करें अंगीकार। जीवन बचेगा तो जीवन के रंग फिर लौटेंगे। ध्यान रहे, ठीक होने के बाद भी पीड़ा दे सकता है कोरोना। पश्चाताप से बेहतर है सावधानी। जीवन बचाइए, मास्क अपनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। विख्यात डॉक्टर्स की राय में कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लागू करना होगा। इसकी पूर्ण पालना की जिम्मेदारी भी आमजन व समुदाय को लेनी होगी। जीवन रक्षा के लिए हमारा संकल्प है नो मास्क नो एंट्री। हर वक्त हर जगह कोरोना किसी की हैसियत या आत्मविश्वास से बेखबर है। एक ही भूल कहीं परेशानियों का सबब ना बन जाए। कोरोना से हुई मौतें सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, उस परिवार से पूछिए जिस पर गुजरी है। जीवन के लिए जरूरी है 2 गज की दूरी, परिवार से है प्यार तो मास्क को करें अंगीकार। जीवन बचेगा तो जीवन के रंग फिर लौटेंगे। ध्यान रहे, ठीक होने के बाद भी पीड़ा दे सकता है कोरोना। पश्चाताप से बेहतर है सावधानी। जीवन बचाइए, मास्क अपनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। तो बॉलीवुड बल्ले बल्ले में आप सुन रहे हैं गायन बेमिसाल सुरैया का। आपको पता है, सुरैया अपने जमाने की सुपरस्टार थी, साथ ही एक ट्रैफिक स्टॉपर थी। ट्रैफिक स्टॉपर का मतलब आप जानते हैं, वो शख्स जब सड़कों पर निकले तो सड़कें जाम हो जाएं, और ऐसा ही उनके साथ होता था। ऐसा समय था जब बॉम्बे के मरीन ड्राइव में ट्रैफिक जाम कारों की लंबी लाइन के कारण नहीं, बल्कि एक युवा हसीन करिश्माई अभिनेत्री की वजह से होता था। गॉडेस ऑफ स्क्रीन, सिंगिंग स्टार सुरैया जमाल शेख के कदमों में दुनिया थी। आज सुबह से फैन या कहें उनके चाहने वाले उनके बंगले कृष्णा महल के बाहर मरीन ड्राइव पर कतार में लग जाते थे। इससे मरीन ड्राइव के निवासियों को काफ़ी परेशानी होने लगी और उन्होंने एक बार भीड़ से होने वाले ट्रैफिक जाम के बारे में चीफ मिनिस्टर से शिकायत भी कर दी। जी हाँ, मुख्यमंत्री से। और इसीलिए तब से उनके बंगले के बाहर एक इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात किए जाते थे। लोग उनकी झलक पाने के लिए उपवास करते, उनकी तस्वीर की पूजा करते। एक आशिक तो बारात लेकर भी उनके घर चला गया। लोग उनके गीत गाकर जीवन यापन भी करते थे। खासकर उनकी फिल्म प्यार की जीत के गाने बहुत मकबूल हुए थे। अक्सर लोग उनके घर आकर उनके दर पर ओ दूर जाने वाले गीत गाते और खुश होकर उनकी माँ और नानी उनको बख्शीश दिया करती थीं। घिर घिर
रे किसने जादू डाला जी हाँ, किसने जादू डाला। इतनी जादू भरी आवाज, जादुई करिश्माई शख्सियत सुरैया की थी। सुरैया का फिल्मों में आगमन बचपन में ही हो गया था, यानी कहना होगा कि फिल्म उद्योग में वे एक बाल कलाकार के रूप में आई। एक दिन की बात है, सन था 1941। उनके मामू, जिनका नाम था जहूर, जो उस वक्त की फिल्मों में एक खासे लोकप्रिय खलनायक थे, उन्हें प्रकाश पिक्चर्स की फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने के लिए अपने साथ ले गए। ताजमहल फिल्म के निर्माता थे नानू भाई वकील। उन्होंने सुरैया को देखा और महसूस किया कि उनका चेहरा युवा मुमताज महल के चरित्र के लिए काफी मुफीद है, अनुकूल है। तो नानू भाई वकील ने उनके मामू जहूर से पूछा कि क्या वे इस बच्ची को फिल्म में ले सकते हैं। तो उन्होंने घर पे जिक्र किया और सुरैया की माँ और नानी ने हाँ भर दी। फिर क्या था, 10 दिनों के लिए उन्हें दिल्ली लाल किले पर शूटिंग के लिए भेज दिया गया और फिर उसके बाद सुरैया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बाल कलाकार के लिए एक के बाद एक ऑफर्स की लाइन लग गई। लेकिन बाल कलाकार के बाद युवा अभिनेत्री का सफर जो था वो मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही शुरू हो गया और ये शुरू हुआ फिल्म इशारा में नायिका के रूप में। और आपको पता है उनके ऑपोजिट जो हीरो थे वो कौन थे? उस जमाने के सुपरस्टार पृथ्वीराज कपूर। उनकी उम्र 40 साल थी। सुरैया उम्र में छोटी थी, कमसिन थी और इतनी दुबली पतली थी कि उन्हें पृथ्वीराज कपूर के सामने स्टैब्लिश करने के लिए उनके शरीर पर पैड लगाकर थोड़ा सा मोटा दिखाया जाने की कोशिश की जाती थी। यूनिट के सभी लोगों की तरह सुरैया भी पृथ्वीराज कपूर को पापा जी कहा करती थी। पृथ्वीराज कपूर के लिए भी उस छोटी कमसिन लड़की के साथ स्क्रीन पर रोमांस करना काफी मुश्किल था, लेकिन जब कैमरा ऑफ होता था तो वे उन्हें बेटी कहकर पुकारा करते थे।
आस जो आए दिल को दुखाए, कोई ऐसे जीने को कहाँ से जिगर लाए। ओ जाके लगे नैना वो पाए नहीं जना, नदिया किनारे वो गुजारे दिन रहना। कोई ऐसे जीने को कहाँ से जिगर लाए। ओ जाके लागे नैना वो पाए नहीं चैना, नदिया किनारे वो गुजारे दिन रहना। छुपाए दर्द छुपाए, कोई ऐसे जीने को कहाँ से जिगर लाए। ओ जाके लागे नैना वो पाए नहीं चैना, नदिया किनारे वो गुजारे दिन रहना। ओ जाके लागे नैना वो पाए नहीं चैना, नदिया किनारे वो गुजारे दिन रहना। रामकिशन जी एस्टिमेट तो ठीक है, पर सीमेंट अल्ट्राटेक ही क्यों? कम दाम वाला नहीं चलेगा? चलेगा ना, पर टिकेगा कितना कोई गारंटी नहीं। हमारा नाम और घर का काम देखिए दोनों खराब, इसलिए सस्ता सीमेंट लगाना यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। समझ गया। जी हाँ, आप घर का सब कुछ बदल सकते हैं पर सीमेंट कभी नहीं। इसीलिए घर बनाइए सिर्फ अल्ट्राटेक से। इसके अल्ट्राटेक बाइंडिंग पार्टिकल्स ईंटों से सरियों तक जोड़कर घर को दें बेजोड़ मजबूती। अल्ट्राटेक, इंजीनियर्स का सुझाया देश का नंबर 1 सीमेंट। बॉलीवुड बल्ले बल्ले आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं गायन बेमिसाल खूबसूरत सुरैया की। जब सुरैया ने नायिका के रूप में काम करना शुरू किया तो उन्होंने कभी किसी और के लिए नहीं गाया, ये खास बात थी। जितना भी गाया, जब भी गाया, खुद के लिए ही गाया। वास्तव में वो गायन सितारों का युग हुआ करता था और ये भी एक बेमिसाल सिंगिंग स्टार थी। उन्होंने गाने के लिए कभी ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन वो बहुत गुणी थी, एक बॉर्न सिंगर थी और धुनों को बहुत अच्छी तरह से उठाती थी। संगीत निर्देशक नौशाद, जो कि म्यूजिक माइस्ट्रो हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ रेडियो पर सुनी और उस आवाज़ से इतने मुतासिर हुए कि उन्हें A.R. कारदार की फिल्म शारदा का गीत गाने के लिए संपर्क किया और उनका पहला गीत था पंछी जा पीछे जा रहा है बचपन मेरा, जो उस जमाने की चांद से चेहरे वाली स्टार मेहताब पर फिल्माया गया था। नौशाद ने सुरैया की आवाज को द वॉइस ऑफ द गर्ल नेक्स्ट डोर के रूप में पाया। सुरैया की आवाज के बारे में नौशाद साहब कहा करते थे कि इट वॉज एन अनसोफिस्टिकेटेड एंड चार्मिंग वॉइस एंड वेरी एफर्टलेस। नौशाद के लिए उन्होंने दिल लगी, दास्तान, दिल नादां, अनमोल घड़ी जैसी फिल्मों में गाया। बात सन 1949 की। एक फिल्म थी बड़ी बहन, उसमें इनके गाने इतने मकबूल हुए, इतने लोकप्रिय हुए, खासकर वो गाना वो पास रहे या दूर रहे नजरों में समाये रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें क्या प्यार इसी को कहते हैं। आपको पता है जब ये गाना सिनेमा हॉल में बजता था तो उस वक्त स्क्रीन उतार ली जाती थी,
स्क्रीन उतार ली जाती थी। आप जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि लोग इस सुपरहिट गाने के समय पागल हो जाते थे और पागलों की तरह सिक्के बरसाना शुरू कर देते थे, और जब आप स्क्रीन पर सिक्के बरसाएंगे तो वो फट जाती है। तो बार बार स्क्रीन बदलने के डर से जब वो गाना शुरू होने वाला होता था तो स्क्रीन हटा ली जाती थी। तो इतना सुपरहिट गाना हम भी सुन लें। रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। छोटी सी बात मोहब्बत की, छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी कहीं नहीं जाती। कुछ वो शर्माए रहते हैं, कुछ हम शर्माए रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। घड़ियां छोटी है, मिलने की घड़ियां छोटी है, और रात जुदाई भी लंबी। जब सारी दुनिया सोती है, हम तारे गिनते रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। सिंगिंग के साथ साथ सुरैया की एक्टिंग की भी बात करते जाते हैं। उनकी ज्यादातर भूमिकाएं बहुत ही सरल थीं, लेकिन दर्शकों ने उन्हें बेहद पसंद किया। फिल्म दर्द दो चाहने वालों के बलिदान की बयानबाजी है, तो फिल्म बड़ी बहन में सुरैया अपनी छोटी बहन को शिक्षित करने के लिए नौकरानी के रूप में अपमान सहन करती है। दास्तान में वो ऐसे दो राह पे खड़ी होती है जहां दो भाई उन्हें एक साथ चाहते हैं। अफसर में सुरैया एक अमीर लड़की है जिसका सामना एक युवा और धोखेबाज देवानंद के रूप में होता है, और शमा परवाना एक राजकुमारी की दुखद प्रेम कहानी है। अभी सुनते हैं शमा फिल्म का एक बहुत ही धूम मचाने वाला सुरीला गीत, जिसके मौसीकार थे गुलाम मोहम्मद। प्यार हो तुम
मददगार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं, मुझे करार नहीं, जब से बेकरार हो तुम, जब से बेकरार हो तुम, धड़कते दिल की तमन्ना मेरा प्यार हो तुम। भाई 20,000 रुपए उधार दे दो। क्या हुआ, सब ठीक है? मुझे कल कॉल आया PFRDA से, मेरे पेंशन अकाउंट पर 5 लाख का फंड दिया जा रहा है, तो उसके लिए मुझे बस 20,000 रुपए जमा करना है। फंड आते ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मेहता साहब, PFRDA पेंशन खाते पर फंड रिलीज करने के लिए कोई रकम चार्ज नहीं करता। कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। आप उसका नंबर पुलिस को दो। ना होगी ठगी जब होगी सही जानकारी। PFRDA द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड बल्ले बल्ले और हम बात कर रहे हैं स्वर और सौंदर्य के संगम, सूरत और सीरत की शहजादी सुरैया की। बात करते हैं सन 1954 की। एक फिल्म आई थी मिर्जा गालिब, जो सुरैया के करियर के मील का पत्थर साबित हुई। इसकी कास्टिंग के लिए मुकाबले में थी मधुबाला, लेकिन किस्मत सुरैया के साथ जोर मारी और सोहराब मोदी ने इस फिल्म को मात्र 3 महीने में पूरा किया। ये पहली फिल्म थी जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार का स्वर्ण पदक मिला। जब समारोह आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सोहराब मोदी और सुरैया के बीच में बैठे और उनके गाए गालिब के कलामों की गज़लों की तारीफ करते हुए सुरैया से बोले कि आपने गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। ये टिप्पणी सुरैया के लिए किसी ऑस्कर अवार्ड से कम न थी। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, तुम्हें मुश्ताक और वो बेजार, तुम्हें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादां
जो लोग उन्हें चाहते थे, बेपनाह मोहब्बत करते थे, उनके दीदार को तरसते थे, उनके लिए कोई दवा नहीं थी। सन 1963 में फिल्म रुस्तम सोहराब में पृथ्वीराज कपूर ने पर्दे पर भले ही धूम मचाई हो, लेकिन इसमें सुरैया का गीत ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है, आज भी याद किया जाता है। और फिर अपनी सफलता के चरम पर जाने के बाद उन्होंने खुद सिल्वर स्क्रीन से जुदा होने का कठिन फैसला कर लिया। वे दूसरों के लिए तो गाती नहीं थी, तो एक अभिनेत्री के साथ साथ गायिका सुरैया का भी संन्यास हो गया, जो उनके चाहने वालों के लिए एक दुस्वप्न से कम न था। लेकिन सुरैया की बात की जाए और उनके साथ देवानंद के खास रिश्ते या कह लीजिए प्रेम कहानी की चर्चा न की जाए तो बात कुछ अधूरी है। एक फिल्म थी विद्या, इसकी शूटिंग के दौरान सुरैया देवानंद से मिली। तब सुरैया एक एस्टैब्लिश्ड स्टार थी और देवानंद उभरते कलाकार थे, लेकिन उन्होंने देवानंद में कुछ खास बात पाई, उन्हें सुसंस्कृत और बहुत ही खूबसूरत पाया। तो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, शायद दोनों को ही कुछ ऐसा हुआ। एक गीत की शूटिंग थी और वो गीत के बोल थे, लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी। इसमें सुरैया को देवानंद के कंधे पर अपना सिर रखना था। जो ही उन्होंने उनके कंधे पर अपना सर रखा तो उन्हें लगा उनके शरीर के भीतर मानो बिजली सी कौंध गई, बिजली सी दौड़ गई, और ऐसा उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ। और देवानंद भी उनकी मृगनयनी जैसी आंखों को देख करके अपना दिल दे बैठे। लेकिन सुरैया का काम के अलावा बाहर कोई अस्तित्व नहीं था। उनकी दादी की या कहें नानी की सख्त हिदायतें थी, जिसके तहत वो काम के अलावा बाहर नहीं निकल पाती थी, जिसका पालन भी उन्होंने किया, तो वे कभी देवानंद से अकेले में नहीं मिल पाती थीं। देवानंद ने उन्हें प्रेम पत्र लिखना शुरू किया। कभी कभी वो अपने झरोखे में आती और देवानंद दूसरे फैंस की तरह उन्हें दूर से निहारा करते थे। एक बार फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने उन्हें प्रपोज किया और एक अंगूठी दी, जिसे पता चलने पर उनकी ग्रैंड मदर यानी नानी ने समंदर में फेंक दिया। सुरैया के घर वालों के घोर विरोध के आगे वो झुक गईं और देवानंद के कुशल जीवन की कामना करते हुए उन्होंने अपने अरमानों का गला घोंट कर देवानंद को ना कह दिया। और उस समय उनकी उम्र थी मात्र 22 साल। हमारी किस्मत के मिसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत के मिसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारी किस्मत।
तुमको खबर होने तक, तुमको खबर होने तक। गमे हंसती का असर किससे हो जुज़्मर इलाज, गमे हंसती का असर किससे हो जुज़्मर इलाज। शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए उम्र असर होने तक, उम्र असर होने तक, उम्र असर होने तक। तो इस तरह से अपने जमाने की सुपरस्टार सुरैया और आने वाले जमाने के सुपरस्टार देवानंद की प्रेम कहानी का अंत हुआ। परिवार की इच्छाओं का सम्मान करते हुए सुरैया ने अपने प्रेम का बलिदान तो किया, लेकिन ये भी निर्णय लिया कि देव नहीं तो कोई और नहीं। सूरत और सीरत की इस जागती मूरत के लिए रिश्तों के अनगिनत प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का अटल फैसला कर लिया। सोचा था क्या हो गया, क्या हो गया, अपना जिसे समझे थे हम, अफसोस वो अपना न था। सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। करते हैं अपनों से गिला, क्या हो गया, क्या हो गया। सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। देखा ख्वाब था, इस ख्वाब को अब भूल जा, भूल जा। क्या हो गया, क्या हो गया। सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। अपना जिसे समझे थे हम, अफसोस वो अपना न था। सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। जी हाँ, ख्वाब भले ही टूटे हों, लेकिन ख्यालों को उन्होंने सदा सदा अपने सीने से लगाए रखा। बाद में उनकी माँ और नानी देवलोक को गमन कर चुकी थीं। सभी रिश्तेदार पाकिस्तान में जा बसे थे, लेकिन वो आखिरी सांस तक अकेली हिंदुस्तान में रहीं।
वो अपनी समकालीन बड़ी गायिकाओं नूरजहां, खुर्शीद, ज़ोहराबाई, अमीरबाई की तरह ट्रेंड सिंगर नहीं थी, लेकिन अपने 2 दशकों के करियर में उन्होंने खुद की फिल्मों के लिए जो भी गाया वो आज हमारी धरोहर है। तो ऐसी थी हमारी सुर और सौंदर्य की देवी सुरैया। आज भी वो हमारे दिल में बसी है, हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं। बच्चों में अंतर रखना हुआ और अब प्रोग्राम को भी अलविदा कहते हैं। आप सुन रहे थे बॉलीवुड बल्ले बल्ले में सुर और सौंदर्य की संगम सुरैया का गायन बेमिसाल। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमिर चैनल से किया गया।